एक घना अंधेरा और रहस्यमय जंगल। उस जंगल में रहता था एक कुख्यात लुटेरा धनवीर। उसकी 2 बेटियां और 3 बेटे थे। बड़े बेटे राहगीरों को जाल में फंसाते थे। 2 बेटियां चालाकी से उनका विश्वास जीती थीं और फिर रात के अंधेरे में सोते हुए मुसाफिरों को मौत के घाट उतार देती। परंतु एक दिन ऐसा यात्री आया जिसके आगमन से पूरी कहानी की दिशा बदल गई। मगरों के राज्य का शासक महाराज अभिनव सेन अपने इकलौते पुत्र आर्यवर्धन से किसी गंभीर अपराध के कारण रुष्ट हो गया। क्रोध में उसने राजकुमार को देश से निकालने का आदेश दे दिया। राजकुमार ने व्यवस्थित मन से अपने पास के थोड़े से रत्न, कुछ सोने के सिक्के और स्मृतियों का बोझ लेकर महल को प्रणाम किया और आगे की ओर निकल पड़ी। कुछ दूरी जाने पर उसे एक शांत आश्रम मिला। वहां एक वृद्ध सन्यासी ध्यानमग्न थे। राजकुमार ने प्रणाम कर आश्रम मांगा। राजकुमार के दुख को समझकर सन्यासी ने कहा, पुत्र, 4 बातें कभी मत भूलना। पहली, सफर अकेले नहीं कटता, साथी अनिवार्य है। पराई थाली में भोजन विचार करके ही खाना चाहिए। किसी अनजाने स्थान पर बिस्तर अच्छी तरह देखकर समझकर ही बिछाना चाहिए। यदि शत्रु जाल में फंसा दे तो क्रोध नहीं, केवल बुद्धि और बाड़ी की ही रक्षा करती है। वरिष्ठ सन्यासी ने 4 बातों का महत्व समझाया। राजकुमार ने उनका आशीर्वाद लिया और यात्रा पर निकल पड़ा। कई दिनों बाद झील के किनारे उसे एक नन्हा घायल कछुआ मिला, बगुले के चंगुल से छूटा हुआ। राजकुमार को दया आई। उसे याद आया, परदेश में साथी अनिवार्य है। वह बोला, तू मेरा साथी बन जा, हम दोनों साथ चलेंगे। बस अब यात्रा 2 की हो चुकी थी। फिर एक रात वह और कछुआ पुराने बरगद के नीचे सो रहे थे। उसी पेड़ पर एक काला सांप और गिद्ध रहता था। दोनों मिली भगत करके राहगीरों का अंत कर देते थे। सांप ने सोए हुए राजकुमार को डस लिया। गिद्ध ने आंखों पर झपट्टा मारा। जैसे ही झपट्टा मारा, कछुए ने देख लिया और उस पर चिपट गया। दोनों में जबरदस्त लड़ाई हुई। आखिर सांप ने राजकुमार का विष चूसा। तब जाकर कछुए ने अपने पंजों से गिद्ध को छोड़ा। कुछ देर में राजकुमार को होश आया और उसे सन्यासी की बात याद आ गई, साथी अनिवार्य है। उसने मन ही मन सन्यासी को धन्यवाद दिया और आगे चल पड़ा। कुछ समय बाद वे समुद्र के किनारे पहुंचे। कछुए ने कहा, मित्र, मेरा घर यही है, मुझे अपने माता पिता से मिलना है। राजकुमार ने उसे स्नेह से विदा किया और थोड़ा आगे चल के जंगल में विश्राम किया। उसी जंगल में रहने वाले लुटेरे धनवीर की बड़ी बेटी तारा ज्योतिष विद्या जानती थी। वह दूर से ही किसी यात्री के धन का सुगंध संकेत पहचान लेती थी। उसे ध्यान में संकेत मिला, अमूल्य रत्नों वाला कोई पथिक आया है। धनवीर उसे पकड़वा लाया और बड़े विश्वास से तारा को सौंप दिया। तारा ने राजकुमार के लिए भोजन तैयार करवाया। भोजन में विष मिलाया गया था। ठीक जैसे ही राजकुमार ने खाना उठाया, उसे सन्यासी की दूसरी बात याद आई। अपने भोजन का कुछ हिस्सा कुत्ते को खिला दिया। वह कुत्ता तुरंत मर गया। राजकुमार ने भोजन छोड़ दिया। देर शाम तारा ने राजकुमार के लिए ऊपर वाले कमरे में पलंग बिछवाया। पलंग पर नई चादर देखकर राजकुमार थकान में बैठने ही वाला था। तभी उसे याद आया, अनजाने स्थान पर बिस्तर झाड़कर देखना जरूरी होता है। जैसे ही उसने बिस्तर को हटाया, नीचे खुला गड्ढा था जिसमें अंगारें धधक रही थी। वह कांप उठा। सन्यासी की तीसरी बात ने भी उसकी जान बचा ली। रात को तारा चाकू लेकर आई और धमकाकर रत्न मांगने लगी। तभी राजकुमार को चौथी शिक्षा याद आई, जाल में फंसकर क्रोध नहीं, ज्ञान से बोलो। उसने उसे बुद्धि से कहानियां सुनाई, सद्बुद्धि दी और उसके हृदय को प्रभावित कर लिया। धीरे धीरे तारा शिथिल पड़ी, क्रोध पिघला और सुबह होते होते वह मौन हो चुकी थी। धनवीर की छोटी बेटी आन्या पहली ही नजर में राजकुमार पर मोहित हो चुकी थी। उसने उसे बचाने का प्रण ले लिया और रात को कहा, आज तुम किसी तरह बच गई, कल मेरी बारी है। मैं तुम्हें प्राण देकर भी मरने नहीं दूंगी। आन्या बोली, 2 विशेष ऊँटनियां हैं मेरे पास। एक ऊँटनी 120 कोस चलती है और दूसरी ऊँटनी केवल 70 कोस चलती है। हम बड़ी पर बैठकर भागेंगे। भाग दौड़ में गलती हो गई, छोटी ऊँटनी खुल गई। वह 70 कोस ही पहुंची और रुक गई। सुबह धनवीर पीछा करता हुआ जा पहुंचा। राजकुमार बहुत डर गया। तभी अन्या राजकुमार से बोली, तुम पेड़ पर चढ़ जाओ। और आन्या ने बड़ी ऊँटनी पर चढ़कर उसे राजकुमार की डाल के नीचे खड़ा कर दिया। राजकुमार कूद गया और दोनों दूर निकल गई। कई महीनों बाद देश निकालने की अवधि समाप्त हुई। राजकुमार अपने राज्य लौटा, आन्या से विवाह किया और राज्याभिषेक के बाद दोनों जीवन भर सुखपूर्वक रहने लगी। तो दोस्तों, इससे निष्कर्ष यह निकलता है, प्रेम, बुद्धिमत्ता,
धैर्य और विश्वास असंभव को ही संभव बना देते हैं। सही समय पर सही निर्णय ही जीवन बचाता है और सच्चा साथ कठिन से कठिन यात्रा भी पार करवा देता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल इंस्पायर कहानी को सब्सक्राइब जरूर करें।